निरपेक्ष खुला मंच में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा के अध्यक्ष सह संयोजक श्री श्रीकांत सिंह कांत जी का एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ भागलपुर के जिला महासचिव श्री राम नवीन पंकज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। नालंदा की धरती से मैं भी खुला मंच के संचालक आदरणीय सुजीत कुमार यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम थोड़ा सा प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे श्रीकांत जी बोलेंगे कि एक हमको बताइए कि सेवा कर क्या है, यह किस पर लागू होता है? सेवा कर कुछ भी नहीं है। नियमतः प्रत्येक भारतवासी को सेवा कर का फॉर्म भरना चाहिए। आप जी या न लगे, लेकिन सेवा कर का फॉर्म भरना चाहिए। ये देश में होता है और व्यक्तिगत के हित में भी होता है। किसी भी काम के लिए आप कहीं जाएंगे बैंक वगैरह में, कभी लोन लेने के लिए भी, तो आपसे पूछेगा कि आप सेवा कर भरे हैं, ITR भरे हैं, और लगातार 3 साल का ITR भरे होते हैं, तो आपको वहाँ काम करने में काफी आसानी होती है। इसलिए सेवा कर कोई मुद्दा नहीं है। नियमतः आप हर एक व्यक्ति को सेवा कर का फॉर्म भरना चाहिए, सेवा कर लगे अथवा न लगे। जी ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बात। अब हमारे राम नवीन पंकज जी आएंगे। हमको यह बताइए कि पहले मैं बता देना चाहता हूँ, भागलपुर जो है सदैव अग्रणी रहा है। आपका जो भी प्रश्न होगा मैं कोशिश करूंगा संभवतः उसको पूरा करने का। और जो भी आपके द्वारा सुझाव आएगा उस पर भी अमल किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ, एक सुपौल जिला से एक ऐसा सवाल आया है कि जैसे नियम यह होता है कि सेवा कर में जो शिक्षक अपना वेतन यहाँ से बन के जाता है तो DPO कार्यालय से खुद 1000 रुपया कट जाता है, जिसका 25,000 का मंथली हो जाता है। क्या राम नवीन जी? ये जो है बिल्कुल जो है अभी जो है बता देना चाहता हूँ कि ये पहला ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक साल आप जब से जो है आपका 2015 से आप जो है चाइनीज वेतनमान मिला है, उसी समय से हम लोग सेवा कर देते आ रहे हैं। और प्रत्येक माह सितंबर के माह में जो है ये कटौती होती है। जी। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से दीजिए कि जैसे हम लोग जो इसके पहले हम लोग का वेतन 25,000 से कम था, बहुत सारे शिक्षकों का 25,000 से कम था, परंतु इस समय सब कोई 25,000 के आगे 2 और 400 के ऊपर है। तो यहाँ जिला कार्यालय ही स्वयं वह जो है 1000 रुपया वहां से कटौती कर लेता है। मेरी बात को समझिएगा। फिर भी सुपौल जिला के एक प्रखंड से प्रत्येक शिक्षक से द्वारा BRC के द्वारा 1050 रुपया नगद मांग की जा रही है। यह कहाँ तक उचित है राम नवीन जी? ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई कर रहे हैं तो ये मैं कहता हूँ कि वह ये कार्य जो है बिल्कुल घिनौना कार्य है। और 1000 रुपया जो संभवतः है वह वेतन जिसमें आपका बनता है, उसमें जो 1000 रुपया काट के ही जो है वह दूसरे फंड में आपको आवंटित कर देता है, उसी में आपका काट के एक मुश्त वह राशि जो है चला जाता है सेवा कर में। जी, तो यह तो मान के चलिए कि आपका जवाब जो एकदम यहाँ माने उचित है कि इसमें सेवा कर की सीधे जिला कार्यालय से काटा जाता है, यह प्रखंड का कोई इसमें दबदबा नहीं है। नहीं। जी। चलिए, बहुत अच्छा जवाब आपका। अब हम फिर आएंगे श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, थोड़ा सा इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ओडियल से है, ठीक है? हमको कहने का मतलब है कि ओडियल के वैसे शिक्षक जो 13, 15, 20 से संबंध रखते हैं, ठीक है, परंतु वह 1, 2, 3 में बैक हो गए हैं, किसी न किसी सेमेस्टर में बैक है, परंतु चौथा सेमेस्टर पूर्ण करने माने परीक्षा होने से पहले वह तीनों सेमेस्टर अपना जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसका प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं, तो क्या उन पर मई 2017 का जो पत्र है वह उन पर लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एक उलझा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बतला दूं, नालंदा जिला में इसे पूरी तरह सुलझा दिया हूँ। जी, मतलब जब ये बात उठी किसी प्रखंड में 2 स्थितियां थी। पहला तो परीक्षा में फेल हो गए और दूसरा किसी कारण से परीक्षा में शामिल नहीं हुए। जी। तो बात उठती है, सभी का रिजल्ट एक डेट में आया। जी। उसके बाद इन लोग का कार्य किया कि 2018 में करीब 21 दिन का अलग से प्रशिक्षण लिया था। जी। उस प्रशिक्षण में 13, 15, 16, 18 2-3 बैच को एक साथ लिया था। जी।
वो प्रशिक्षण को ऐसी बाध्यता नहीं थी, मतलब आप चूंकि परीक्षाएं फेल कर गए या नहीं दिए, दोबारा आप दे रहे हैं तो तैयारी, जैसे कैसे परीक्षा वगैरह में मैट्रिक में कोचिंग वगैरह चलता है, जी 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 उस रूप में लिया गया। तो नालंदा जिला में भी समस्या आई, तो मैंने हर जगह बीओ को कहा कि आप तत्काल रुक करके पहले आप जिला से आप समझ लीजिए, उसके बाद साइन कीजिए। जी 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 तो शिक्षक सबको आश्वस्त किया कि आप लोग शांति बनाए रखिए, नियम के अनुसार जो भी होगा आपको मिलेगा, एक पैसा कम नहीं मिलेगा। जी, तो मैंने उन पर तो मान के चलिए एक मिनट हाँ बोलिए। आज के डेट में जी आज के डेट में नालंदा जिला में इस बात पर सहमति हो गई कि 13-15 सत्र का समापन 2017 में हुआ, तो उनका वही डेट माना जाएगा, क्योंकि कारण कि सबका परीक्षा फल एक ही तिथि को निर्गत हुआ है। यदि किन्हीं का 13-15 वाले सत्र का 2017 के अलावे 18, 19, 20 में कभी भी लगातार 6 महीने का प्रशिक्षण अलग से लिए हों जी, उनके साथ नहीं लागू होगा, वरना जो सरकार का आदेश है 13-15 का UABCD सबके साथ यथावत लागू होगा और पासिंग डेट 2017 से उनका दे होगा। मेरे यहाँ सेवा पुस्तिका का संधारण प्रारंभ हो गया है, कल 3-4 ब्लॉक का हो चुका है और पर डे कुछ ना कुछ होते रहेगा। साथ ही साथ EPF का करीब 6000 से ऊपर का इंटरव्यू हो चुका है, सबका EPF का नंबर भी मिल चुका है, यहाँ कोई सी परेशानी नहीं है। और मैं एक लाइन और बतला दूं आपको, जो अभी आप पूछ रहे थे इनकम टैक्स के बारे में, किसी भी DRG, CRC या BO का इनकम टैक्स का पैसा काटने के लिए अधिकृत नहीं है। आपका इनकम टैक्स का पैसा आपका डिस्पर्सिंग जो ऑफिसर होता है, DPO, जहां से वेतन जाता है वहां से वो काट करके आपको भुगतान करेगा, करना अनावश्यक रूप से कोई नहीं काटेगा। जहां तक नालंदा जिले की बात है, तो शायद 2019 तक किसी का एक पैसा इनकम टैक्स नहीं कटा है, लेकिन मैं अपनी ओर से पिछले लगातार 3 साल से इनकम टैक्स भरते आ रहा हूँ। जी जी, मैंने सर्विस टैक्स जो 1000 लगता है सालीना, वह खुद DPO कार्यालय से ही करता है। आपका जवाब बहुत मैंने संतुष्टि पूर्वक रहा। एक चीज यहाँ पर हम आएंगे थोड़ा सा अब राम नवीन जी के पास। राम नवीन जी, थोड़ा सा हमको यह बताइए कि EPF में अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी बहुत त्रुटि ऐसा कर दिया अल्फाबेटिकल कि उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जहाँ सुधार लगा मैंने करने में लगे हुए हैं। तो उस दृष्टिकोण से इसमें कल जैसे हमारे विजय कुमार सिंह जी बताए थे कि नहीं, यह दिसंबर तक भी जा सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो है मैं कहना चाहता हूँ, करीब करीब हमको लगता है कि सभी का परेशानी जो भी है छोटा मोटा परेशानी है, और वह परेशानी जो है शिक्षक भी अपने स्तर से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके ज्यादातर जो है सुधार आधार में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आया है, जिसके कारण ये मैटर ऐसा आया है। तो आगे बहुत जगह सुधार भी हो रहा है, और अगर मान लिया कोई दिक्कत भी होता है तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि हमको जो है इसी माह तक का होगा, उसके बाद अगला अगर कोई किसी का आ जाता है तो उसका अगला महीना में जो है EPF नहीं खुलेगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल, जो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जब तक पूर्ण रूपेण जो है पूरे जिला का नहीं हो जाता है ये कार्य EPF का, तब तक जो है ये कार्य जारी रहेगा। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा। अब हमारे सूर्यकांत जी अब आएंगे। हम लोग अंतिम चरण में चल रहा है कि ताकि हमारा जो ऑडियो है सभी प्रसन्न होकर सुने। श्रीकांत जी, हमको यहाँ पर है कि जैसे अभी हम लोग के ODL के शिक्षकों का अभी पुनः संशोधित जो है सेवा संधारण हो रहा है, और विभागीय पत्र के अनुसार यह है कि जो भी है कि दशहरा से पूर्व जो भी अंतर बकाया राशि है वह जिला कम से कम डिमांड कर दे कि मिल जाए। तो इसमें हमको यह कहने का मतलब है कि इसमें लमसम जो जिला जो DPO है स्थापना कार्यालय, तो वह जो है अग्रिम राशि जैसे उन लोग का है, तो उसका डिमांड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देखिए, अंतर वेतन की राशि निकाल करके एक प्रोफार्मा आया था राशि, उसके आलोक में अधिकांश जिला से वो लोग मांग कर लेते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना। जी। और ये सिर्फ दिग्भ्रमित करने की बात है। वो अंतर राशि पहले से भुगतान आया था, ये डुडुगी भेज रहा है ना, चुनाव है तो डुडुगी भेज रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, करने वाला हल्ला नहीं करता है, और लोगों को तो एरियर मिलता है, तुम लोगों को तो हल्ला नहीं होता है। जी। हाँ, तो अंतर वेतन की राशि मिलनी चाहिए, मिलेगी। नालंदा से भी करीब 9 करोड़ रुपए का अंतर राशि का डिमांड किया गया है जी है ना। और EPF में जो मामला उलझा हुआ है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी।
ये सतत चलने वाला है ना अभियान है, नेवर नेवर नेक्स्ट स्टोरी है। जैसे आप शिक्षा विभाग बहाली के बाद शिक्षक का सर्टिफिकेट जांच कर रहा है, वैसा ही रिटायरमेंट के दिन तक ईपीएफ का खाता ये चलते रहेगा। जी 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 मैंने अब यह तो मुद्दा मैंने यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ जहाँ तक है कि हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि अंतर वेतन ओडीएल के जितने भी शिक्षक है जिनका भी संशोधित फिक्सेशन हो रहा है, उनका भी हमारे बिहार के जितने भी माने जिला कार्यालय का स्थापना कार्यालय है वो अपना इस राशि का जो है मांग कर लेंगे। क्या सर? जी जी जी। अब हम अंतिम शब्दों में चलेंगे, इस पर एक एक वाक हम लोग जवाब देंगे, इसलिए कि 11 मिनट से ऑडियो हम ज्यादा जा रहा है। सबसे पहले हमारे राम नवीन पंकज जी बोल देंगे कि आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए बोलना है कि आप ऐसे खुला मंच के माध्यम से शिक्षकों के बीच में संदेश देना चाहेंगे कि जो शिक्षक हितैषी हो। मैं बिल्कुल जो है ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सेवा तो जो पुराना वाला जब हो बहू जब सेवा शर्त है ही, तो नया सेवा शर्त लाने की क्या जरूरी थी। और जो है हमारा जो है पुराना जो भी हमारे बंधु जो है अनुकंपा वाले को जैसे जो लाभ पहले से दिया जा रहा था, अगर वह लाभ वो पहले से वह लागू था, वह राजकर्मी का दर्जा लागू था, ये नया सेवा शर्त लाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा जो है इस चीज का ख्याल रखेगा लेंगे। मैं उनके जी 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 आपका आवाज कट रहा है राम नवीन जी, अब थोड़ा सा आप रुक जाइएगा। हमारे सूर्यकांत जी हम बोलेंगे, आप इस पर कुछ आचार संहिता का ध्यान रखते हुए कुछ शिक्षकों में संदेश एक वाक्य में दीजिए। तो एक लाइन में कि शिक्षक दिवस के दिन जो अपमान झेले हो उस अपमान को मत भूलना, बदला लो और बदल डालो। जी 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 चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने नालंदा के सूर्यकांत सिंह कांत जी को और भागलपुर के राम नवीन पंकज जी को अपने खुला मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।